बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। मौसम बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय के साथ क्रिस्पी से पकौड़े बनाए जाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं पकोड़े चाय। बनाना शुरू करते हैं। ऐसे मैंने चॉप कर लिया है टमाटर, थोड़ी सी पालक ली है, हाफ लंबे साइज में चॉप कर लिया प्याज, सब्ज मिर्चें, 5 से 6 सब्ज धनिया, आलू इस तरह से कट कर लिए हैं। अब कश कर लेंगे। ऐसे आलू हमने इस तरह से कट किए हैं। अब ऐसे कश कर लेंगे। इस तरह से हमने कश कर लेनी है। ये देखिए बहुत जबरदस्त से कश कर लिए हमने ऐसे। अब ऐसे हमने कश किए हुए आलू एक बाउल के अंदर ऐड कर लिए। ये आपने बाद में वॉश नहीं करने, फिर पानी छोड़ देते हैं ऐसे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, 3 से 4 चम्मच। इससे क्रिस्पी भी तैयार होंगे और पानी भी नहीं छोड़ेंगे। अब मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट हम मिक्स करके ऐसे इसे रख देंगे। हाफ चम्मच जितना हम अनारदाना ऐड कर देंगे ऐसे। तो बकाया जो वेजिटेबल हमने काटी हैं वो ऐड कर देंगे। अब मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच हम डाल देंगे दही। देखिए पानी बिल्कुल भी वेजिटेबल ने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने इससे पहले कॉर्नफ्लोर लगा लिया था। तो अब ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे दड़ा मिर्च का हाफ चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी। साबुत अब डाल देंगे सूखा हुआ धनिया। थोड़ा सा इसे हम मसल लेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा मसल लेंगे ऐसे हाथ के साथ। अब डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बेसन ले लेंगे हाफ प्याली, इसे हम छान लेंगे।
बेसन हमने ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना। ये हमने छान लिया ऐसे। ये हाफ प्याली से बेसन अब मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में थोड़ा सा डाल लेंगे। अभी हम ऐसे ही आधा पौना घंटा इसे हम रख देंगे इसी तरह से। देखिए ये बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर पानी बिल्कुल ना डाला था और ना ही वेजिटेबल ने पानी छोड़ा है। आप 1 से 2 दिन भी इसको इसी तरह फ्रिज में रख सकते हैं और इसके जो मर्जी तैयार कर लें। और ये देखिए अब हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ऐसे। अब कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली, इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम होने का वेट कर। ऐसे ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ऐसे हाथ से हमने डालने, क्योंकि चम्मच से थोड़े मोटे डल जाते हैं, तो ऐसे इस तरह से हमने कोड़े ऐड करने हैं इसके अंदर ऐसे। फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। अब हम ऐसे पलट लेंगे, अब ऐसे हम पलट लेंगे ऐसे। थोड़ा कलर चेंज होने लगे तो आपने साइड को चेंज कर लेना ऐसे। अब फिर से हम इसको एक दफा फिर हम साइड को चेंज कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से दबा देंगे। अब हम निकाल लेंगे। जबरदस्त कलर, कितना खूबसूरत सा कलर है। देखिए बिल्कुल कुरकुरे कुरकुरे से बने। अब एक पैन के अंदर हम दूध डालेंगे 3 कप इस तरह से। अब इसके अंदर 3 क्यूब्स अदरक के डाल देंगे। चूल्हे के ऊपर रख देंगे, उबाल आने का वेट करेंगे। 2 छोटी इलायची डाल देंगे। 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उबलने का वेट। दूध को अच्छे से उबाला आने लग गया। अब इस तरह से हम तकरीबन 5 मिनट हम इस तरह से इसको फेंट लेंगे ऐसे। ये 5 मिनट तक हम करेंगे इस तरह से। ऐसे बहुत जबरदस्त चाय तैयार होती है। फिर से उबलने का वेट करें। दूध फिर से उबलने लग गया। अब हम इसके अंदर 2 छोटे नॉर्मल चम्मच जो है पत्ती ऐड कर देंगे ऐसे। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। चाय जबरदस्त हमारी तैयार हो गई है। ये हमने बड़ा मग्गा लिया है चाय के लिए, क्योंकि चाय इस तरह की है कि बड़ा मग्गा भी कम पड़ जाता है। इतनी जबरदस्त टेस्टी चाय है। आप जो भी साथ हैवी चीज खा लें
और ये अदरक वाली हमने चाय तैयार की है। ये देखें, इस तरह से हम मग्गे में ऐड कर लेंगे।